कवरिंग होती है खास तरह की, खास कवरिंग होती है नसों में। कई बार ये नसें जो है आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे दो तारों के जुड़ने से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव, वैसे ही दिल की नसों के जुड़ने से भी एक शॉर्ट सर्किट हो रहा है। दिल की नसों में भी इंटरनल एक करंट दौड़ता है। दरअसल इसी करंट को की वजह से दिल धड़कता है। शॉर्ट सर्किट होने से दिल की धड़कन और ज्यादा अचानक से बढ़ जाती है और सामान्य अवस्था में हार्ट 1 मिनट में 72 बार बीट करता है, 72 बार धड़कता है सामान्य मनुष्य का। शॉर्ट सर्किट के दौरान, जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है तो दिल का धड़कन का दौरान देखिए 200 से 250 बार धड़कने लगता है दिल अचानक। सीने में दर्द के साथ मरीज की फौरन सांस फूलने लगती है और चक्कर और तेजी से उसे पसीने आने लगते हैं। यही शॉर्ट सर्किट हो रहा है। दरअसल हार्ट इफेक्टिव तरीके से ब्लड पंप नहीं कर पाता है और ब्रेन में ब्लड सप्लाई ना होने से मौत हो जाती है। ज्यादा डांस या एक्साइटमेंट ऐसी अवस्था में जानलेवा है। समय पर इलाज जान बचा सकता है। यानी एक बात बिल्कुल साफ है, जिनके शरीर में हार्ट में जाने वाली आर्टरी में पहले से ब्लॉकेज है, अवरोध है, उन्हें इस तरह के शॉर्ट सर्किट में उन्हें दिल के दौरे की संभावना सबसे ज्यादा होती है। आइए अब बात करते हैं राजू श्रीवास्तव की, जिनका निधन के बाद कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एम्स हॉस्पिटल की तस्वीर आप देख रहे हैं। राजू श्रीवास्तव जी का पार्थिव शरीर जिस वक्त लेकर आया गया, 40-42 दिन से राजू श्रीवास्तव किसी एम्स हॉस्पिटल में एडमिट थे और सभी को ये उम्मीद जगा रहे थे कि जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में संघर्ष किया है, ठीक उसी तरह, उसी संघर्ष के साथ वो वापस भी लौटेंगे। तो आपको बताऊं कि राजू श्रीवास्तव की बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी, सिर्फ 58 साल के थे राजू। 58 साल की उम्र में निधन हो गया। दिल्ली के एम्स में सबसे बड़े अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 42 दिन से लगभग वेंटिलेटर पर ऑन एंड ऑफ थे। रोज कुछ ना कुछ खबरें आ रही थी ऐसी। 10 अगस्त की सुबह उन्हें हार्ट अटैक आया था। हार्ट के एक बड़े हिस्से में 100% ब्लॉकेज था, 100% ब्लॉकेज। जो अभी मैंने आपको बताया कि अगर ब्लॉकेज पहले से और इस तरह का शॉर्ट सर्किट होता है तो मौत की संभावना बढ़ जाती है। सीटी स्कैन में दिमाग में सूजन मिली। दिमाग में सूजन क्यों? क्योंकि ब्लड नहीं पहुंच सका तेजी से। हार्ट ने ब्लड पंप किया लेकिन ब्लॉकेज होने की वजह से ब्लड सर तक नहीं पहुंचा। ट्रेडमिल पर रनिंग करते समय वो दरअसल बेहोश हो गए थे। बेहोशी की हालत में उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। एम्स में उनकी एंजियोप्लास्टी की गई, यानी उस ब्लॉकेज को खोलने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। आर्टरीज में 2 स्टेंट भी डाले गए, उस ब्लॉकेज को खोला जाए। राजू श्रीवास्तव उसके बाद से कोमा में थे। मस्तिष्क में ऑक्सीजन उनके नहीं पहुंच पा रही थी। बुधवार सुबह 10 बजे उनका निधन हुआ है। कल सुबह 9:30 बजे दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आइए अब आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा राजू का परिवार क्या कुछ कह रहा है, वो जरा सुनिए। पोस्टमार्टम तो इनका इसलिए हो रहा है कि जब आए थे तो बेहोशी हालत में थे और कोई इनके साथ में नहीं था, तो इसलिए इनका पोस्टमार्टम एमएलसी बन गई थी, उस वजह से अभी पोस्टमार्टम किया गया।